हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ ही अगर आप हमसे ई बुक्स और ई नोट्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपनी विज्ञान की किताब, मतलब विज्ञान पढ़ रहे थे और विज्ञान का पाठ 1 हमने पढ़ लिया था। हमने पाठ 1 भी पढ़ लिया था और हमने पाठ 1 के एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस भी कर लिए थे। सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए थे, खाली स्थान, सही विकल्प, सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम आज बात करने वाले हैं कि इस पाठ से और कितने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। हमको कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है, हमको पूरा पाठ कंप्लीट करते हुए चलना है। तो हम आज क्या करने वाले हैं, इस पाठ में से और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि सही विकल्प वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जो बन रहे हैं, आज हम उन्हें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू वाली क्लास। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग कहलाते हैं। तो बेटा, जब लंबे समय तक हमें कोई पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं प्राप्त होता तो हमें जो रोग हो जाते हैं वो कौन से रोग कहलाते हैं? स्कर्वी, अभावजन्य रोग, बेरी, इनमें से कोई नहीं। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको इन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। तो देखो, हमने बात की थी कि स्कर्वी किससे होता है, बताओ स्कर्वी किससे होता है, हमने पढ़ा था। अभावजन्य रोग क्या होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। बेरी क्या होता है, हम ये भी जान चुके हैं। हमने एक बड़ी सी टेबल पढ़ी थी ना, सारणी, जिसमें बताया था कि किस चीज़ की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से गेस करिए और आंसर बताइए कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अभावजन्य रोग। हमने पढ़ा था कि जब पोषक तत्वों की कमी हमारे भोजन में होती है तो हमें कैसे रोग हो जाते हैं, हमको अभावजन्य रोग हो जाते हैं। ना तो हमें सिर्फ स्कर्वी होता है, ना ही सिर्फ बेरी होता है। ठीक है, ये क्या है, ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। लेकिन जो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं रोग, वो कौन से हैं? अभावजन्य रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है हमारा, घींघा रोग पहाड़ी क्षेत्रों में आम है क्योंकि पहाड़ी मिट्टी में डैश की मात्रा कम होती है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? पहली चीज तो हम किसकी बात कर रहे हैं? घींघा रोग की। ये कौन सा रोग होता है, कैसा होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोला है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर पहाड़ ज्यादा होते हैं, उन क्षेत्रों में आम है, मतलब कि वहां पर ज्यादातर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी मिट्टी में किसी एक चीज की मात्रा जो होती है वो कम होती है। पहाड़ की मिट्टी में ऐसी क्या चीज की कमी होती है? तो हमको पहले ये सोचना है कि घींघा रोग किसकी कमी से होता है। तो बताइए, घींघा रोग किसकी कमी से होता है? घींघा रोग कमी किसके? यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन चारों में से आप सोच लो कौन से किस चीज की कमी से होगा। क्या खनिज की कमी से होगा, विटामिन की कमी से होगा, प्रोटीन की कमी से होगा, या आयोडीन की कमी से होगा? बताइए किसकी कमी से होगा? बस जिसकी कमी से होगा उसी की मात्रा पहाड़ी मिट्टी में कम होती है। तो बताइए आंसर क्या है? सोच लिया? देखिए, तो आंसर है हमारा आयोडीन। हमने पढ़ा था कि जब हमारे खाने में हमें कौन सा पोषक तत्व, तो हमें खनिज में जब आयोडीन नहीं मिल पाता तो क्या होता है? घींघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया, इसका आंसर देख लिया। आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, मांस हमें सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यहाँ पे बात हो रही है मांस की। तो क्या मांस हमको सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है? क्या ये संभव है, क्या ये असंभव है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी। इसका आंसर होगा असंभव। क्यों?
क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ, ऐसा कोई भी एक खाद्य पदार्थ नहीं है जो हमें सारे पोषक तत्व दे सके। अगर मैं यहाँ सिर्फ मांस नहीं, मैं किसी भी खाद्य पदार्थ की बात करूँ, मैं किसी फल की बात करूँ कि मुझे ये फल सारे पोषक तत्व दे सकता है, तो ऐसा असंभव है। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि कोई भी एक खाद्य पदार्थ, चाहे चावल हो, चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो, कोई भी हमको सारे पोषक तत्व दे सकता है। सारे पोषक तत्व देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें संतुलित आहार लेना पड़ेगा। और संतुलित आहार क्या होते हैं? जब हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व हो, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब चीजें जब हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया? इसका आंसर क्या हो गया? असंभव। ठीक है, अगर आपको मांस की जगह पे कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ दिखे, आप समझ लेना ऐसे लिखा हो सभी आवश्यक तत्व प्रदान करता है, तो ये असंभव ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाए और फिर उसे फेंक दिया जाए तो क्या होगा? आप सुनिए, इस प्रश्न को समझिए। अगर हम खाना पका रहे हैं, उस खाना पकाते टाइम हमने क्या किया, या खाना बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमने किसी चीज में बहुत सारा पानी उपयोग किया और फिर उस पानी को उपयोग करके हमने फेंक दिया, तो इससे क्या होगा? सोचिए, इससे क्या होगा? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, स्वाद खो जाता है, पहली चीज वो बोल रहे हैं कि कैसे स्वाद खो जाता है, उसका टेस्ट नहीं आता। दूसरा, तेल खो जाता है, उसका ऑयल जो होता है, उसका तेल जो होता है, जो हमने डाला है वो गायब हो जाता है। ऐसा होता है क्या? कई उपयोगी प्रोटीन और काफी मात्रा में खनिज नष्ट हो जाते हैं। क्या उसमें जो प्रोटीन है, उसमें जो खनिज है, बार बार धोने से या ज्यादा पानी का यूज करने से क्या वो खत्म हो जाते हैं? क्या वो नष्ट हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? मैंने आपको प्रश्न भी समझा दिया, मैंने आपको ऑप्शंस भी समझा दिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कई उपयोगी प्रोटीन और काफी मात्रा में खनिज नष्ट हो जाता है। जब हम अधिक पानी का उपयोग करते हैं तो ये सारी चीजें क्या होती है? पानी में मिल जाती है। अगर हम बहुत ज्यादा धो रहे हैं उसको या बहुत ज्यादा पानी में उबाल रहे हैं तो उसके जो खनिज हैं, उसके जो विटामिन हैं, वो सब किस में चले गए? वो पानी में चले गए। और फिर हमने क्या किया? हमने उस पानी को फेंक दिया। तो इससे क्या हुआ? हमने सारा विटामिन और खनिज तो निकाल के पानी के साथ फेंक दिया। तो अब क्या हुआ? हमारे खाद्य पदार्थ का तो जितने पोषक तत्व थे वो चले गए। तो ऐसा समझिए कैसे हुआ। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 कहता है, हमारे शरीर को आवश्यक अधिकांश पानी कैसे मिलता है? तो हमारा जो शरीर है उसको और अधिक पानी कैसे मिलता है? मान लीजिए किसी दिन मैं पानी पीना भूल गई, मुझे अगर कहा है डॉक्टर ने कि आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है, और ऐसा कुछ हुआ कि मैं अपनी बोतल भूल गई, ठीक है, अब मैं 2 से 3 लीटर पानी नहीं पी पा रही हूँ और मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे पानी भी नहीं है, ठीक है, तो अब मैं अपने पानी की पूर्ति कैसे करूँगी? जो तरल पदार्थ हम पीते हैं जैसे पानी, दूध, चाय, इससे हो जाएगी पानी की पूर्ति। हम ज़्यादातर पके हुए भोजन में पानी मिलाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जो है खाना है वो जब पकाते हैं तो हम उसमें पानी का प्रयोग करते हैं, और जब हम उसको खाएंगे तो उससे पानी हमारे शरीर में जाएगा। तो क्या इससे हो सकती है? कई खाद्य सामग्री जो हम खाते हैं उनमें पानी होता है। कभी जो हम फल खाते हैं, फलों के जूस निकलते हैं, आपने देखे हैं ना, तो फलों में भी बहुत सारा रस होता है जो क्या करता है? पानी की कमी को पूरा करता है। तो क्या इससे हो जाएगी या फिर ये सभी? तो सोचिए कि हम किस चीज़ से हम अपने शरीर को अधिकांश पानी जो पीते हैं वो तो ठीक है, लेकिन और पानी कैसे देते हैं? बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? सोच लिया? मिल गया आंसर? क्या यही था आपका आंसर? ये सभी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई तरल पदार्थ लेते हैं, जैसे पानी पीते हैं, तो पानी से तो पानी मिल ही रहा है। दूध जो होता है वो भी एक द्रव्य है, और द्रव्य भी हमारे शरीर में जब जाता है किसी भी रूप में तो वो पानी की कमी को क्या करता है? पूरा करता है। चाय जो होती है, चाय बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? हम पानी का उपयोग करते हैं, तो उससे भी पानी की अधिकांश मात्रा हमारे शरीर में जा रही है। आगे बात करें कि जो खाना पकाते हैं, भोजन में पानी मिलाते हैं, चाहे हम दाल हो, चाहे हम चावल हो, या कुछ जो सब्जियां होती हैं उनमें भी हम पानी डाल देते हैं, और उसका जो पानी है जब हम उसे खाते हैं तो वो पानी हमारे शरीर में जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैंने खाद्य सामग्री वाली बात की थी उसमें भी पानी होता है, जैसे कि फल हो गए,
कुछ सब्जियां हो गई, अगर आप ककड़ी खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, उसमें भी पानी होता है। आप अगर फल वाले ऐसे अगर आप सेब खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, इन फलों में भी बहुत सारा पानी होता है। तो जब आप इन्हें खाते हैं तो इससे भी पानी की अधिकांश मात्रा आपके शरीर में जाती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6 है, हमारे शरीर को काम करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा देता है। ऊर्जा की बात आई तो हम सिर्फ दो चीजों को सोचेंगे, किसको, कार्बोहाइड्रेट और एक और क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था वसा। तो अगर हमारे शरीर को खेलने के लिए ऊर्जा चाहिए तो किसकी बात हो रही है, देखो बेटा, जहां भी ज्यादातर ऊर्जा की बात होगी कि हमारे शरीर को काम करने के लिए जो ऊर्जा देते हैं या तुरंत ऊर्जा देते हैं, ऐसी बात अगर होगी तो वहां पर याद रखिए कि वहां हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा देता है, और ऊर्जा का अगर प्रमुख पोषक तत्व माने तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, अब तो आंसर आपको पता ही चल गया। तो कौन सा आंसर है, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऊर्जा के त्वरित स्रोत। ये भी अभी मैंने बताया, त्वरित मतलब कि तुरंत, फटाक से, जल्दी से, तुरंत। तो आपको ऊर्जा तुरंत किससे मिलती है, कौन है उसका स्रोत, उसका स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको पता ही चल गया, तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8 है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो हमारे पोषक तत्व हैं, इनको कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो हमारे शरीर में आवश्यक हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, 7, 4, 3, 8, कितने, बताइए, सोचिए और बताइए। मैं सबके एक एक के नाम बताऊंगी आपको। कितने, 7 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो 5 तो बहुत अच्छे से सबको पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। फिर हम बात कर लेते हैं वसा की, फिर प्रोटीन, उसके बाद प्रोटीन के बाद विटामिन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, खनिज, फिर ये लीजिए, हो गए 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, नेक्स्ट है हमारा, डैश कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। यहाँ पर 4 पोषक तत्व आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से कौन बना होता है। तो अगर हम बात करें मुख्यतः किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, कैल्शियम में, विटामिन में, किसमें होता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में क्या 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 होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें होती हैं, और कार्बोहाइड्रेट इन्हीं तीनों चीजों से बना होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर में संग्रहित होते हैं। देखो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट कहाँ किस में संग्रहित होते हैं, इन 4 में से किस रूप में होंगे। बहुत आराम से आप बता सकते हैं, आपने पूरा पाठ पढ़ा हुआ है, किसमें, वसा में, क्योंकि वसा भी क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही होते हैं, तो जो अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट होता है वे किसके रूप में संग्रहित हो जाते हैं शरीर में, वो वसा के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस के रूप में मिलता है, चीनी, स्टार्च, दोनों का और खा, इनमें से कोई नहीं, बताइए किसमें। तो ये किसमें होता है, दोनों का और खा दोनों में। मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर में किस रूप में होता है, वो होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज, है ना, और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, शर्करा,
और शर्करा किस में होती है? ये होती है चीनी में, गन्ने में, ठीक है। तो ये दोनों ही शर्करा के स्रोत हैं। तो पहला तो ग्लूकोज हो गया और दूसरा क्या है? ये फर्स्ट है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में हमारे शरीर में संचित होता है? स्टार्च, मतलब कि मंड। और ये किस में होता है? चावल में और आलू में, ठीक है। तो ये दो रूप में होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये तो पूछा, कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में मौजूद होता है। किस रूप में? चीनी के भी रूप में होता है, स्टार्च के भी रूप में होता है। इसलिए आंसर क्या हो गया? दोनों का और खा, ठीक है। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि और घिसी पिटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए आवश्यक है, देखो पहले तो देखो, शरीर में वृद्धि। शरीर में वृद्धि के लिए हमने क्या पढ़े थे? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है? जल्दी बताइए कौन सा है? वेरी गुड, सही बोला, प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन को और क्या बोलते हैं? शरीर वर्धक भोजन भी तो बोलते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 13, डैश शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। सेम चीज, शरीर निर्माण, शरीर वृद्धि, ये सब एक ही बात है। शरीर के किसी भाग की मरम्मत करने वाले ये सब क्या है? प्रोटीन ही होते हैं। तो यहाँ पे इन चारों में से क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 14, कार्बोहाइड्रेट और वसा में क्या समानता है? देखो बेटा, इन दोनों में इन्होंने क्या पूछ ली? समानता। हमने ये पढ़ा था कि दोनों ही खाद्य पदार्थ हमें दोनों ही पोषक तत्व तो क्या देते हैं? अगर ये हमारे खाद्य पदार्थ में है तो ये हमें क्या देते हैं? ये दोनों ही हमें ऊर्जा देते हैं। एक समानता तो यही है। पर और देखें क्या होता है, दोनों में चीनी है, ऐसा है क्या? दोनों में स्टार्च है, दोनों में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, ये सभी हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब सोचिए, ये वाला आप लोग सोच लिया? बता दूं? लो बता दिया। दोनों में क्या होता है? दोनों में ऑक्सीजन होती है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। देखो, चीनी और स्टार्च की जो बात हो रही है, ये दोनों बेटा किस में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। वसा में इनको मत लेना। चीनी और स्टार्च मतलब कि ग्लूकोज और स्टार्च सिर्फ किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में ही होगा, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही देगा, वसा में नहीं होगा। तो अगर हमारी समानता पे आए तो दोनों में ऑक्सीजन होती है, दोनों में कार्बन होता है और दोनों में हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ जाएं, इसके आगे वाले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 15, कार्बोहाइड्रेट और वसा में मुख्य अंतर है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने हमसे समानता पूछी कि दोनों में समान क्या है, क्या चीज सेम है। अब इन्होंने पूछ लिया अंतर, मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ऑक्सीजन की मात्रा समान होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहे हैं, बस डिफरेंस किसका है, किस बात का अंतर है? कम, अधिक या समान। यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ज्यादा होती है या समान होती है, बस इतने में से बताना है। तो वसा में क्या होता है बेटा कि वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में वसा की मात्रा कैसी होती है? वसा की नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है, ठीक है। आगे समझ, नेक्स्ट पे चलते हैं। वसा हमारे शरीर में कार्य करती है। वसा हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है, रुक्षांश के रूप में कार्य करता है, दोनों का और खा कि इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो वसा हमने क्या पढ़ा था? किसका स्रोत है? ऊर्जा का। और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बताइए। ऊर्जा प्राप्त होती है हमें ईंधन से, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईंधन। ओके, समझ आ गया? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हमारे शरीर को कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? तो टोटल कितने विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है? तो हमारे शरीर को 45, 13, 35, 25 कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? बताइए। तो इसका आंसर क्या है?
13 विटामिन की आवश्यकता होती है। टोटल हमारे शरीर को 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। इन 13 विटामिन में जो हमने सारे विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन ए बी सी डी ऐसे करके सारे होते हैं। ठीक है, आगे देखें। प्रत्येक विटामिन का एक डैश कार्य होता है। सामान्य कार्य होता है, समान कार्य होता है, विशिष्ट कार्य होता है, या ये सभी होते हैं। तो क्या होता है, हर विटामिन का एक अपना एक अलग ही रोल होता है। तो सामान्य तो हो नहीं सकता, समान भी नहीं हो सकता, सारे विटामिन समान काम थोड़ी ना करते हैं। विशिष्ट हो सकता है, तो क्या होगा आंसर हमारा, विशिष्ट। ठीक है, तो कैसे कार्य होते हैं, प्रत्येक विटामिन का एक विशिष्ट कार्य होता है, सबका एक अपना अपना विशिष्ट कार्य होता है, विशेष काम होता है। ठीक, सब अलग अलग काम करते हैं। आगे चलें। हमारे शरीर को कितने प्रमुख विटामिनों की आवश्यकता है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे शरीर को कितने विटामिन की आवश्यकता होती है। तो टोटल तो बात करें तो 13 थे। ठीक है, जिनमें आधे जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछे प्रमुख विटामिन। तो प्रमुख विटामिन कितने होते हैं बताइए, यहाँ पे कितने होते हैं, 5, 4, 3, 7, कितने होते हैं, आंसर दीजिए। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हमारे कितने प्रमुख विटामिन हो गए, 5 प्रमुख विटामिन हो गए। आगे चले, आगे बात करते हैं। डैश खनन द्वारा पृथ्वी से निकाले जाते हैं। देखो बेटा, ये अलग प्रश्न समझो। खनन मतलब खन के, ठीक है, खन के निकाले जाते हैं। कहां से, पृथ्वी से। पृथ्वी मतलब पृथ्वी पे क्या होती है, मिट्टी, है ना। तो ये जब निकाले जाते हैं तो ये कहां से निकाले जाते हैं, मिट्टी से। तो सिंपल सी बात है, मिट्टी में क्या होते हैं हमारे, कौन से पोषक तत्व होते हैं जो वो पौधों को भी देते हैं। सोचिए, उसी के द्वारा तो हम तक वो पदार्थ आते हैं। लो, मैंने तो बोल भी दिया, अब तो आपको हिंट भी मिल गई और समझ गए होंगे। तो वो क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। तो खनन के द्वारा क्या निकाले जाते हैं, खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। और ये खनिज पदार्थ जो होते हैं मिट्टी में मिले होते हैं। और ये जो पौधे होते हैं इनको भी ये मिट्टी जो होती है वो खनिज पदार्थ देती है। जब उन पौधों को हम अपने घर में सब्जी के रूप में, फल के रूप में लाते हैं तो क्या होता है, वही खनिज पदार्थ हमारे शरीर में भी जाते हैं। तो आया समझ में आपको। अच्छा, जल जो होता है उसमें भी कई तरह के खनिज होते हैं, क्योंकि जल भी कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से, मतलब कि मिट्टी से होते हुए आता है। तो उसमें भी बहुत सारे खनिज होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटीन नए निर्माण में सहायता करते हैं। प्रोटीन किस चीज के नए निर्माण में सहायता करते हैं, इनमें से प्रोटीन क्या नया निर्माण करते हैं, हड्डियां, त्वचा, ऊतक, ये सभी। क्या प्रोटीन हड्डियां बनाते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? क्या प्रोटीन त्वचा बना देते हैं, नई स्किन बना देते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? या प्रोटीन ऊतक बनाते हैं। ऊतक मतलब कि होते हैं हमारे टिश्यूज। ठीक है, ऊतक होते हैं हमारे टिश्यूज। तो इनमें से क्या बनाते हैं, क्या किस चीज के निर्माण में सहायता करते हैं, बताओ आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऊतक। यानी देखो, हड्डियां तो बिल्कुल नहीं बनाते, प्रोटीन हड्डियां बनाने का कार्य नहीं करते, त्वचा भी नहीं बनाते। प्रोटीन जो होते हैं वो त्वचा बनाने के कार्य में भी सहायता इतनी नहीं करते। ये किस में करते हैं, ये ऊतक बनाने में करते हैं। ठीक है, हमारे टिश्यूज को। आगे देखें, प्रश्न नंबर 22। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व एवं अन्य घटक आवश्यक मात्रा में मौजूद हो आहार कहलाता है। ऐसा आहार, अब ऐसे आहार की बात कर रहे हैं जिसमें सभी पोषक तत्व और अन्य घटक जो होते हैं वो सभी आवश्यक मात्रा में, ना तो बहुत अधिक ना ही बहुत कम, आवश्यक मात्रा में, जितनी की जरूरत है, अगर ऐसे हो तो वो आहार क्या कहलाता है बेटा? ये तो सबको पता होगा, सबने आंसर दे दिया होगा। संतुलित आहार, पोषक तत्व, विटामिन या फिर रुक्षांश क्या होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सब, मुझे आवाज आ रही है। क्या होता है? संतुलित आहार होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, डैश हमारे शरीर का सबसे आवश्यक अंग है। भाई बहुत आवश्यक अंग है, क्या है? दूध, जूस, चाय, पानी। चाय है कि जूस है कि दूध है? भाई जो बच्चे चाय बोल रहे हैं ऐसा मत बोलो, क्योंकि आंसर क्या है हमारा? पानी। पानी सबसे आवश्यक अंग है। ठीक है, तो देख लिया, आगे चलते हैं।
मानव शरीर के वजन का लगभग कितना भाग पानी होता है? कितना भाग पूछा है? 70%, 80%, 90% या 75%? कितने भाग पानी होता है बताओ? पता है क्या ये प्रश्न का आंसर? पता है? बता दिया? चलो देख लेते हैं। तो कितने प्रतिशत? 70%। मानव शरीर के वजन का लगभग कितना भाग पानी होता है? 70% भाग पानी होता है हमारे शरीर में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। क्लियर नहीं हुआ क्या? जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तो उसे पीड़ित कहा जाता है। कैसा पीड़ित कहा जाता है? जब हमारे शरीर को सभी पोषण पर्याप्त रूप से नहीं मिलते हैं तब शरीर कैसा हो जाता है? पोषण कहलाता है वो चीज, पोषित शरीर कहलाता है, कुपोषण कहलाता है, कमी से होने वाले रोग कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कुपोषण, क्योंकि जब सारे पोषण नहीं मिलते हैं तो क्या हो जाता है? कुपोषण। ठीक है, कुपोषित शरीर देखा है आपने? बिल्कुल इतना दुबला पतला सा हो जाएगा वो, और मतलब शरीर के जिस भाग को नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे पेट हो गया, वो बढ़ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलता है ये। तो उनको क्या होता है? ये पोषण की कमी नहीं होती, बड़े लोगों में भी होता है वैसे। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक वजन वाले लोग होते हैं जिनका वजन बहुत अधिक हो जाता है, जिनमें वसा बहुत अधिक होकर मोटापे का रूप ले लेता है, उनका वजन बहुत बढ़ जाता है। तो वो लोग कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, मेहनती होते हैं, या फिर सुस्त होते हैं? बताइए क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऐसे लोग सुस्त हो जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं। आगे देखें हमारा प्रश्न नंबर 27। लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग बताइए। लौह जो होता है क्या है? ये आयरन। और आयरन किस में होता है हमारे शरीर में? ये होता है हमारे खून में। और जब खून की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? यही तो इन्होंने पूछा कि लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग बता दो। तो लौह होता है, मतलब कि आयरन होता है खून में, और खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ठीक, याद रहेगा। आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 28। घींघा रोग सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये घींघा रोग जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तटीय क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं। अब तो आप सभी आंसर कर ही लोगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी में आयोडीन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंडे में पीला भाग होता है जो समृद्ध होता है। बेटा आपका जो अंडा होता है, अंडे के अंदर एक पीला भाग होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है, कैल्शियम होता है? बताइए क्या होता है इसमें? इसमें होता है वसा। ठीक है, पीले वाले भाग में क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, अंडे का कौन सा भाग प्रोटीन से भरपूर होता है? अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अंडे का जो पीला भाग होता है, पीला भाग जो होता है उसमें क्या हो गया? उसमें तो वसा हो गया। तो प्रोटीन कौन से भाग में होता है? सफेद में, पीला में, क और ख दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं? भाई पीले में तो वसा है तो पीले भाग में तो होगा नहीं, बच कौन सा गया? सफेद। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सफेद भाग। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आए? सबने देख लिए? आप लोग ना स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो आपको जो इंपॉर्टेंट लगे। तो सबने देख लिया? तो बेटा ये हमारे एमसीक्यूज जो थे यहाँ पे हो गए। हमने 30 एमसीक्यू पूरे चैप्टर के कंप्लीट कर लिए। अगर यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि कुछ कम है या हम और कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बता देना। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस पार्ट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? ठीक है, तो इसके बाद हम क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो हम कब करेंगे? अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट क्लास आ गई है। ठीक,
और इसी तरह के और अच्छे वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और ऐप पर। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप अगर ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हैं, वो भी हाई क्वालिटी के साथ, ठीक है। और ये सभी जो टॉप कोर्सेज हैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे सारे जितने कोर्सेज हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।